Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 27th November of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब फॉर्म किया गया था, इसका फाउंडेशन ईयर बताना है। सेकेंड आता है कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब फॉर्म किया गया था, या इसका भी आपको फाउंडेशन ईयर बनाना है। दोनों को आपको फाउंडेशन ईयर बताना है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, यूजीसी और आईएमडी का। तो आप इन दोनों का फाउंडेशन ईयर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ कोई डाउट हो एनालिसिस से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 टेलीग्राम में टाइप करके और इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है अप टू डेट, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, 3 किल्ड क्रॉप्स डैमेज एज निवार क्रॉस तमिलनाडु कोस्ट। कि जैसे ही साइक्लोन निवार तमिलनाडु कोस्ट को क्रॉस किया है, वैसे ही कई डेथ्स हुई। जैसे 3 किल्ड अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, और कई क्रॉप्स डैमेज हुई है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, लोग फार्मर्स की जो डैमेज हुई है वहाँ पे। साइक्लोन ट्रिगर्स एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, उसके कारण हैवी रेनफॉल हुई है साइक्लोन के कारण, और एक लो प्रेशर भी देखा जा सकता है बे ऑफ बंगाल में। तो एक तरह से काफ़ी, कहते हैं, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है इस साइक्लोन निवार के कारण। उसके लिए पूरी फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे एनडीआरएफ हो गए, जो डिजास्टर रिस्पांस फंड होती है, उनके इक्विपमेंट्स हो गए। आप देख सकते हैं जैसे फोटो में जो एनडीआरएफ मेंबर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं लोगों को इधर से उधर जाने में, और क्या कहते हैं, सामान इधर से उधर करने में हेल्प हो रही है। तो इस पूरे न्यूज़ में वही दिया गया है कि काफ़ी तेज़ ये साइक्लोन काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर रहा है। कई क्रॉप्स, कई फील्ड डैमेज हो चुकी हैं इसके कारण से। और इस जो हवाएं चल रही है इस साइक्लोन के, उससे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो काफ़ी खतरनाक भी है, और वो स्पीड बढ़ती ही जा रही है। और हैवी रेनफॉल है, जिसके कारण एक फ्लड कंडीशन भी टाइप की बन चुकी है। तो एक इसका विभद्र रूप ना ले पाए, इसलिए उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो एनडीआरएफ टीम्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग वर्क कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस पूरे न्यूज़ में साइक्लोन निवार के बारे में ही बताया गया। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई थी साइक्लोन निवार से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही हमने बात की थी कि ये इस तरह से अंदर आया है, इस तरह से इसका पैटर्न था अंदर आने का। डूज एंड डोंट बिफोर साइक्लोन्स की कोई रूमर्स ना फैला जाए, और ड्यूरिंग हम लोग देख लेते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन की पावर मेन्स को स्विच ऑफ रखा जाए, गैस सप्लाईज डोर्स को बंद रखें, विंडोज़ को, और पानी, गर्म पानी पिए और क्लोरीनेटेड वाटर पिए। ऑफिशियल वार्मिंग करें, सोशल मीडिया पोस्ट ना करें। डू नॉट इंटर डैमेज्ड बिल्डिंग्स, की जो डैमेज हो चुकी है साइक्लोन के कारण वहाँ पे ना जाएं। ब्रोकन पोल्स के पास ना जाएं, स्नैप्ड वायर के पास। और देखें कि अवॉइड पार्किंग कार्स की, कार्स को पार्क ना करें जहाँ पर हैं, घर पे ही रहें। डोंट ट्रैवल व्हेन द साइक्लोन मेक्स अ लैंडफॉल, ना ट्रैवल करें जब लैंडफॉल हो। तो हमने देखा है कि ये सब इसके बारे में डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, साइक्लोन से पहले के, साइक्लोन के समय और साइक्लोन के बाद। इस तरह का 2011 में भी साइक्लोन आया था थाने में, वहाँ पे भी कंडीशन बहुत बुरी हुई थी 28 दिसंबर 2011 को। फिर नीलम में आया था 2012 में साइक्लोनिक स्टॉर्म, उस वक्त भी क्या कहते हैं 30 अक्टूबर 2012 में आया था साइक्लोन नीलम, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। उसी तरह 2016 में वर्धा आया था, साइक्लोन वर्धा, जिसने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। 16 लोग मारे गए थे उसमें, और कई लोगों का घर उसमें क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय हुआ था, और लगभग 12,000 ट्रीज उसमें अप्रूट हो गए थे, हट उठ गए थे, कहते हैं उखाड़ गए थे। तो क्या कहते हैं इस तरह की कंडीशन थी, और इस तरह के कई आ चुके हैं। तो हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन टू कवर 30 करोड़ इंडियंस। की जो पहली वेव ऑफ वैक्सीनेशन होगी, जो पहला फेज ऑफ वैक्सीनेशन का, वो 30 करोड़ इंडियंस को कवर करेगा। ये पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया गया है, पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार है, ऐसा विजय राघवन ने बताया है। तो क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं के विजय राघवन, उन्होंने ऐसा बताया कि 30 करोड़ पीपल पूरी तरह से इसके वैक्सीनेट किए जाएंगे पहली फेज़ वैक्सीनेशन में, जिसमें वो कंसिडर करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स जो होंगे, पुलिस पर्सनल, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, और जो छोटे लोग हैं जिनको इलनेस है, किसी तरह की वल्नरेबल डिसीजेज हैं, उनको कवर किया जाएगा इस 30 करोड़ लोगों में। तो पहले इन लोगों को
क्या कहते हैं वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपनी जान दाँव पे लगा के लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। उनको वे क्या कहते हैं कोरोना से क्योर कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह पुलिस पर्सनल भी ज़रूरी है, और उसके बाद बाकी लोग भी जो 50 से ऊपर के लोग हैं, बूढ़े थोड़े एजेड लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वैक्सीनेट पहले किया जाए, और उसके बाद जिन लोगों को जो डिसीज़ेज़ है, वल्नरेबल डिसीज़ है, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। तो ये सही है कि 30 करोड़ लोगों में उनको जोड़ा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ आती है, पीएम पिचेस फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, फ्रीक्वेंट पोल्स हैम्पर डेवलपमेंट। कि पीएम ने अभी जो वो था, क्या कहते हैं 80th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा कि इस नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है। जैसे वन नेशन वन टैक्स लाए ये लोग, वैसे ही ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है हमारे पीएम के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो अलग-अलग इलेक्शंस होते रहते हैं, हर दिन कुछ महीनों में इलेक्शन आ जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उससे हमारा डेवलपमेंट हैम्पर होता है। कई जो वर्क होते हैं डेवलपमेंट वर्क्स, वो उसके कारण क्या कहते हैं रुक जाते हैं या दिक्कत होती है उनमें, तो उसको रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है। तो अब इन्होंने हमारे पीएम ने कहा, तो इसके लिए क्या स्टेप वो लाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा तो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है वो भी देखने की बात होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सीएम प्रेसेस मुंबई पुलिस ऑन 12th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 अटैक। जो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, मुंबई टेरर अटैक, उसकी 12th एनिवर्सरी कल थी। तो उस पर सीएम ने प्रेस किया मुंबई पुलिस को। उन्होंने कहा, स्टेट गवर्नमेंट विल टेक एवरी स्टेप टू स्ट्रेंथन द फोर्स। कि हमारी मुंबई पुलिस को और पावरफुल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा वर्क करेगी, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने प्रेस भी किया मुंबई टेरर अटैक के बाद जो मुंबई पुलिस इम्प्रूव हुई है और पावरफुल हुई है टेरर से लड़ने के लिए, और जो अटैक इन फ्यूचर ना हो उसको रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने हमेशा वर्क किया है। तो उनको शाबाशी भी दी गई और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी की गई। तो इसमें कहा गया द फोर्स, जैसे हमने देखा उन्होंने कहा कि फोर्स पूरी तरह से तैयार थी चौबीसों घंटे इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है कोरोना वायरस के खिलाफ। क्या कहते हैं उनके भी कई, जैसे कई पुलिस पर्सन जो थे वो लोग कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हो गई कल लोगों को, लेकिन तब भी जो पुलिस वर्कर्स थे उन्होंने पीछे नहीं हटे, वो अभी भी लड़ रहे हैं और पूरी तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ खड़े हैं। तो इसमें उन्होंने उनको शाबाशी भी दी और उनको प्रेज़ भी पूरी तरह से किया गया, जो ये अच्छी स्टेप है। इस तरह से कहते हैं हमारे जितने भी पुलिस पर्सन हैं उनको प्रेज़ करना होगा, तभी उनको अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा काम किया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, स्क्रैप बसेस टर्न टॉयलेट्स इन नवी मुंबई। कि जो स्क्रैप बसेस थे उनको टॉयलेट्स कन्वर्ट कर दिया गया नवी मुंबई में, जो पूरी तरह से जो क्राउडेड एरियाज है वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट लाने के लिए। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने कन्वर्ट किया दो स्क्रैप एनएमएमटी बसेस को इनटू मोबाइल टॉयलेट्स, जो ऑपरेट करेंगी क्राउडेड एरियाज में, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया रहता है, तो जिससे सफाई रह सके, एक तरह से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण लाने के लिए क्या कहते हैं इसे लाया गया। तो पूरी तरह से जो सफाई बनाए रखे स्टेट सिटी में, तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए भी कि जो वुमेन्स जो क्राउडेड एरियाज में रहती हैं उनको दिक्कतें होती है, मार्केट्स में जैसे एरियाज में रहती हैं तो उनको दिक्कत होती है टॉयलेट्स के लिए, जहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं रहते मार्केट्स में जैसे हो गया। तो इस तरह की मोबाइल टॉयलेट्स जो होंगी उनमें हेल्पफुल होगी उन लोगों को, कि उन्हें ऑकवर्डनेस नहीं फील करनी हो पड़ेगी, इनकन्वीनियंस नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए ये किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। इस तरह से जारी हर गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना होगा, हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस तरह से वर्क करना होगा। जो स्क्रैप बसेस हैं, आपने देखा होगा कितनी स्क्रैप रहती हैं हर सिटी में, देखा होगा। तो उनको इस तरह से कन्वर्ट करके क्राउडेड एरियाज में रखने से हेल्पफुल होगी, और तरह से स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग जुड़ पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगले न्यूज़, आज का पहला एडिटोरियल आता है स्टॉर्म वार्निंग्स। कि इसमें बताया गया है, गवर्नमेंट कैन हैंडल साइक्लोन बेटर बाय इन्वेस्टिंग इन टाउन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से इन साइक्लोन से लड़ सकती है अगर वो टाउन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, सोचें उनके बारे में। तो हम इन तरह के साइक्लोन से अच्छी तरह से, जो हर साल लगभग आते ही हैं, तो हमें इनको कंट्रोल करने के लिए हर साल नहीं अलग अलग प्रयास करना होगा। हम एक तरह से टाउन प्लानिंग करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, जिससे इस तरह के साइक्लोन को हमें डैमेज ना कर पाए। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई, जैसे हमने देखा कि पुडुचेरी में काफ़ी डैमेज हुआ है,
और जैसे तमिलनाडु में कहीं डैमेज हो ही रहा है, तो इस तरह के साइक्लोन के कारण एग्रीकल्चर डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई लोगों की, और जो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, तो फ्लडेड एरियाज हो गए, तो लोग अपने अपने घर से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हमें टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें एट लास्ट ये कहा भी गया है, तमिलनाडु कॉम्पिटिटिव इसमें कहा गया है एट लास्ट कि टू कीप तमिलनाडु कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडी शुड एंड हार्ड वायर अर्बन प्लानिंग लाने की ज़रूरत है। और जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्टिव वेदर होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हैवली, जिससे इन फ्यूचर इस तरह के वेदर कंडीशंस आए तो हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो इस तरह की कई नॉर्म्स की ज़रूरत है, हाउसिंग सेक्टर्स में नॉर्म्स की ज़रूरत है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नो फाउंडेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्ट करने की बात ज़रूरत है, जिससे हम इस तरह की कंडीशंस को कंट्रोल कर पाएँ और इनसे लड़ पाएँ। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग, अगला एडिटोरियल आता है पुलिसिंग फेथ, कि इसमें कहा गया है जो एंटी कन्वर्जन लॉस जो लाए गए हैं यूपी गवर्नमेंट में, जो पूरी तरह से लीड टू सोशल रिग्रेशन कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या है ये इसके बारे में पूरे एडिटोरियल में बताया गया है। जो प्रपोज उत्तर प्रदेश ने अभी ऑर्डिनेंस पास किया है जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उनको रोकने के लिए, टुवर्ड्स अनएक्सेप्टेबल मेडिलिज्म, और जो रिप्रहेंसिबल जील जो होते हैं जो पुलिस करते हैं कि प्राइवेट लाइव्स एंड बिलीफ्स ऑफ सिटीजन्स, उनको कंट्रोल करने के लिए वर्क करते हैं। तो ये जो एंटी सोशल जो कन्वर्जन होता है उसको रोकने के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप भी है ये, क्योंकि यूपी ने प्रपोज किया है इन्वेस्टिगेट प्रिजन टर्म्स कि जो ये रिलीजियस कन्वर्जन को होने देगा इलीगली, जो ज़बरदस्ती करवाएगा रिलीजियस कन्वर्जन उसको कुछ उनकी कैटेगरी के हिसाब से प्रिजन टर्म्स मिलेगा। जैसे जनरल है तो 1 से 5 साल, कन्वर्जन इन्वॉल्विंग वुमेन तो 3 से 5 साल, और SC ST मेंबर्स हैं उनको भी 3 से 5 साल, और जो अगर मास कन्वर्जन हो रहा है, कई लोगों का कन्वर्जन हो रहा है रिलीजियस कन्वर्जन, तो उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि क्या है, किस तरह से ये कन्वर्जन्स रोके जाएंगे, क्या इफेक्ट आएगा लोगों पे, तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग, अगला एडिटोरियल आता है रीन इन द वैक्सीन नेशनलिज्म द प्रॉफिटरिंग, कि इस जैसे वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे हमने देखा है कि WTO हैज़ अ रोल इन गेटिंग फार्मा फर्म्स एंड कंट्रीज टू ट्रीट वैक्सीन्स एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन एज अ पब्लिक गुड, कि वैक्सीन और लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है उनको एक तरह से पब्लिक गुड को बना दिया जाना चाहिए, ऐसा WTO का मानना है। तो जैसे हमने देखा है कि इस कंडीशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कहा गया है जैसे इट इज़ इलीगल टू होल्ड फॉर ब्लैक मार्केटिंग, इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग करना इन दवाइयों की वैक्सीन की वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस से सभी लोग इफेक्ट हुए हैं और सब लोग इफेक्ट हो भी रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ब्लैक मार्केटिंग को रोकें। इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मेडिसिन या जो वेंटिलेटर्स इक्विपमेंट्स हैं उनसे ब्लैक जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे हमने देखा गया है कि जो काफ़ी लार्ज अमाउंट इनॉर्मस अमाउंट प्रॉफिट देखा गया है, क्या कहते हैं ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए, किट्स हो गए, वेंटिलेटर्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इनके ऊपर क्या कहते हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमें इस कंडीशन में होना चाहिए कि इतने लोगों की डेथ हो रही है, कहते हैं इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं कोविड-19 के कारण, तो हमें इनमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना देके बाकी चीज़ों में जब कंडीशन सही हो जाए फिर प्रॉफिट देखें, तभी हम एक ह्यूमैनिटी को बनाए रख सकते हैं। और जो इस वक्त ह्यूमन ट्रेजेडी चल रही है उसको बनाए रखने के लिए हमें इस तरह की कंडीशन को ख़त्म करना होगा। ह्यूमन ट्रेजेडी हमें पूरी तरह से ख़त्म करनी होगी जो प्रॉफिट के लिए लोग काम कर रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये भी कहा गया है कि जैसे जो ये पीपी किट्स हैं, मेडिसिन हैं, इसको पूरी तरह से हर कंट्री को अब सप्लाई करना होगा, तभी हम ग्लोबली लोगों की डेथ्स जो हो रही हैं उसको रोक पाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि हम सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको सिर्फ नहीं कह सकते कि सिर्फ वही ग्रैब कर सके हर मेडिसिन या वैक्सीन, हर किसी तक पहुंच सके, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करना होगा वैक्सीन को, जिससे हर किसी को वैक्सीनेशन हो सके, हम कंट्रोल कर सकें जो ये इंसिडेंट है, जो हम इतनी बड़ी ट्रेजेडी चल रही है ह्यूमन ट्रेजेडी कोरोना वायरस, उसको रोक सकें। एक क्या कहते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव है, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक्सिस्ट करता था पहले से प्री कोविड पीरियड से ही। ये पूल्ड प्रोक्योरमेंट एंड इक्विटेबल सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन टू लो एंड मिडिल लाइफ कंट्रीज, जो लो और जो मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती है वहाँ तक इक्विटेबल और जो लाइफ सेविंग वैक्सीन है उनको वहाँ तक प्रोवाइड करना इस गवी का
ये गवी ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है गवी क्या होता है, तो आप ये याद रखिएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव। तो क्या कहते हैं, ये जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ तक वैक्सीन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना इस गवी का वर्क होता है। ये प्री कोविड पीरियड से ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप भी है ये, क्योंकि हर कंट्री को ज़रूरत है इस वक्त वैक्सीन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो इस वक्त कंसर्न लगाया है कि पब्लिक हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंट ड्रग्स हैं जो सफिशिएंट क्वांटिटी में है लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस में नहीं है, तो उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में लाने की ज़रूरत है, ऐसा डब्ल्यूटीओ ने कहा है। तो हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ को अलग से पहले। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है: मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जनरल काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, with the Committee on TND and TNE Goods and Services Council, Intellectual Property Council, ये इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसर्न होता है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस की, जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं नेशंस के बीच में उसको देखना। इसे कमेंस किया गया था 1 जनवरी 1995 में अंडर द माराकेश एग्रीमेंट, जो साइन हुआ था 123 नेशंस के बीच में 15 अप्रैल 1994 को, जो रिप्लेस कर रहा था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, गैट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गैट, इस सभी को पता होता है, जो अमेंड्स किया गया था 1948 में, और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी था वर्ल्ड का। ये डब्ल्यूटीओ डील करता है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, जो गुड्स सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो नेशंस के बीच में होती है। ये प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स की, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में एक दूसरे के बीच में, तो उसको ये कैंसिल करता है, कि उनको प्रोहिबिट करता है, वायलेट करता है पूरी तरह से, और नेशनल सिक्योरिटी अदर इंपॉर्टेंट गोल्स को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एनसीबी प्रोब टेरर एंगल ह्यूज हीरोइन हॉल एट सी, कि एनसीबी इसमें इंपॉर्टेंट आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 था। ये एक एपेक्स और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस के उस पर वर्क करती है। ये प्रोवाइड क्रिमिनलिटी फॉर प्रोवर्टी डिराइव फ्रॉम यूज इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स, जो इलीगल ट्रैफिक होता है नारकोटिक ड्रग्स में, उसके खिलाफ ये वर्क करती है। तो ये एनसीबी नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी आप सभी जानते होंगे, मैक्सिमम न्यूज़ में इस वक्त था ही बहुत ज़्यादा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। श्रृंगला इन नेपाल टू मेंड टाइज, की श्रृंगला ने नेपाल में मेंड टाइज खत्म करने की बात की गई है, कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो गए हैं काठमांडू ऑन थर्सडे, की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और जो बायलेटरल प्रोजेक्ट है उन पर डिस्कस करने के लिए। तो इस पूरे न्यूज़ में उसी बारे में बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।